बच्चों नमस्ते। आज हम कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस पर चर्चा करेंगे। मैं मनीष श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय चंद्रशेखर आजाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रातीबड़ भोपाल। शिक्षण के मुख्य बिंदु। बच्चों आज हम कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम विशिष्ट फलनों के समाकलन के सूत्रों को जानेंगे और उसके बाद इन सूत्रों की मदद से विशिष्ट फलनों के फंक्शन का समाकलन ज्ञात करना सीखेंगे। आइए बच्चों, अब हम विशिष्ट फलनों के समाकलन को ज्ञात करने के प्रमुख सूत्रों को जानने का प्रयास करते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² विथ रिस्पेक्ट टू x, अर्थात फलन 1/x² माइनस a² का x के सापेक्ष समाकलन होता है 1/2a log mod x माइनस a अपान x प्लस a प्लस c, जहाँ c समाकलन नियतांक है। दूसरा नंबर पे है 1/a² माइनस x² का x के सापेक्ष समाकलन बराबर 1/2a log mod a प्लस x अपान a माइनस x प्लस c। तीसरे नंबर पे है 1/x² प्लस a² का x के सापेक्ष समाकलन बराबर 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस c। चौथे नंबर पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² विथ रिस्पेक्ट टू x, अर्थात 1/√a² माइनस x² का x के सापेक्ष समाकलन होता है साइन इनवर्स x अपान a प्लस c। पांचवें नंबर पे 1/√x² प्लस a² का x के सापेक्ष समाकलन बराबर log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। छठे नंबर पे है 1/√x² माइनस a² का x के सापेक्ष समाकलन बराबर log mod x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। तो बच्चों, ये जितने 6 सूत्र आप देख रहे हैं उन सभी में x² का गुणांक 1 है, अर्थात हमें जब भी कोई प्रश्न हल करने को आएगा तो हम सर्वप्रथम x² के गुणांक को 1 बनाने का प्रयास करेंगे तथा a² यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, एक अचर राशि है। नो को समझने का प्रयास करते हैं कि निम्नलिखित फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फलन हमें दिया है 1/x² माइनस 6x प्लस 30। तो सर्वप्रथम हम i बराबर इंटीग्रल dx अपान x² माइनस 6x प्लस 13 मान लेते हैं। अब हम द्विघात बहुपद x² माइनस 6x प्लस 13 को पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम x² माइनस 6x प्लस 13 को इस प्रकार लिखते हैं x² माइनस 2 गुणा 3 गुणा x, या हमने 6x को लिखा, प्लस 3² माइनस 3²। यहाँ पर हम x के गुणांक को 2 से भाग देते हैं और प्राप्त संख्या के वर्ग को जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। यहाँ हमने जब 6 को 2 से भाग दिया तो हमें 3 प्राप्त हुआ, तो 3 के वर्ग को जोड़ा है और घटाया है। इस प्रकार हमें जो प्राप्त हुआ वह संख्या हुई x² माइनस 2 गुणा 3 गुणा x प्लस 3²। यहाँ 13 में से जब 9 को घटाया तो 4 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें x² माइनस 6x प्लस 13 पूर्ण वर्ग के रूप में मिला, x माइनस 3 का वर्ग प्लस 2 का स्क्वायर। इस मान को हम x² माइनस 6x प्लस 13 के इस मान को i में प्लेस कर देते हैं, तब हमें इंटीग्रल i प्राप्त होता है इंटीग्रल dx अपान x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2²। अब यहाँ पर हम समाकलन का सूत्र का उपयोग करते हैं, जो कि इस प्रकार है इंटीग्रल dx अपान x² प्लस a² बराबर 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस c। अब यहाँ हमारे पास x के स्थान पर x माइनस 3 है और a के स्थान पर 2 है, तो इस सूत्र में हम a की जगह 2 रखेंगे और x की जगह x माइनस 3 रखेंगे, तब हमें 1/x² माइनस 6x प्लस 13 का x के सापेक्ष जो समाकलन प्राप्त होगा वो होगा 1/2
tan इनवर्स x माइनस 3/2 प्लस c। आइए बच्चों, अब हम फलन 1/√9 माइनस 25x² का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इसका समाकलन होगा। सर्वप्रथम हम इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 माइनस 25x² विथ रिस्पेक्ट टू x को I मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, अर्थात I बराबर इंटीग्रल dx अपॉन √9 माइनस 25x²। जो विशिष्ट फलनों के समाकलन के जो 6 सूत्र हमने पढ़े थे, उन सभी सूत्रों में आपने देखा था कि x² का गुणांक 1 है। अब यहाँ पर हमें दी गई प्रॉब्लम में x² का गुणांक 25 है, अतः हम 9 माइनस 25x² में से 25 को कॉमन ले लेते हैं। तब हमें समाकलन में 1/√25 विथ इन ब्रैकेट कोष्टक में 9/25 माइनस x² प्राप्त होता है। फिर 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 को हम बाहर निकाल कर लिख लेंगे, तब हमें प्राप्त होता है 1/5 इंटीग्रल dx अपॉन √3/5 का होल स्क्वायर माइनस x²। यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अब सूत्र 1/√a² माइनस x² के फॉर्म में बन गया। एक ही जगह हमारे पास 3/5 है, जो कि हमने सूत्र पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। यहाँ पर हम एक ही जगह 3/5 रखते हैं, तब हमें प्राप्त होता है I बराबर 1/5 साइन इनवर्स x अपॉन 3/5 प्लस c, जिसको सरल करने पर हमें प्राप्त हुआ 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस c, जहाँ c समाकलन नियतांक है। इस प्रकार 1/√9 माइनस 25x² का समाकलन 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस c है। आइए बच्चों, अब हम फलन x माइनस 1/√x² माइनस 1 का x के सापेक्ष समाकलन को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम दिए गए फलन के x के सापेक्ष समाकलन को I मान लेते हैं, अर्थात I बराबर इंटीग्रेशन x माइनस 1 dx अपॉन √x² माइनस 1। यहाँ पर हमारा दिया हुआ फलन का समाकलन सीधे सीधे किसी भी सूत्र से ज्ञात करना संभव नहीं हो पा रहा है, अतः हम हर को अंश के दोनों पद x व 1 के साथ पृथक पृथक करके लिख लेते हैं। इस प्रकार हमारा जो समाकलन प्राप्त होता है वह हुआ I बराबर इंटीग्रेशन x dx अपॉन √x² माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस 1 का x के सापेक्ष समाकलन। यहाँ हम प्रथम भाग को I1 मान लेते हैं और दूसरा भाग जो कि हमने सूत्र पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस 1। इसका यूज करते हैं, तब हमें I बराबर प्राप्त होता है I1 माइनस लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस 1। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके पश्चात हम I1 को समाकलित करने का प्रयास करते हैं। यह I1 बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन √x² माइनस 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x² माइनस 1 और अंश में जो x है वो क्रमागत घात हैं, क्रमागत पद हैं, x की क्रमागत घात हैं। तो यहाँ पर हम बड़ी जो घात होती है x की उसको t मान लेते हैं। तो x² माइनस 1 बराबर t रख दिया हमने। जिस पद को हम t मानते हैं उसका x के सापेक्ष दोनों पक्षों में
अवकलन करते हैं। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद इन ब्रैकेट बराबर dt/dx। इस प्रकार हमें आगे प्राप्त होता है 2x गुणा dx बराबर dt, अर्थात x गुणा dx बराबर dt/2। अब हम x dx का मान और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर t I1 में रख देते हैं, तब हमें I1 प्राप्त होता है इंटीग्रल dt/2 रूट t, जिसको आगे हल करने पर हमें मिला 1/2 इंटीग्रेशन t की घात माइनस 1/2 dt। अब हम t की घात माइनस 1/2 का समाकलन के सूत्र इंटीग्रेशन x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर x की घात n प्लस 1/n+1 से करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होता है I1 बराबर 1/2 t की घात माइनस 1/2 प्लस 1 बटे में ब्रैकेट माइनस 1/2 प्लस 1। इसे सरल करने पर हमें प्राप्त हुआ 1/2 t की घात 1/2 बटे 1/2, तो हर में 2 से 2 कट गया। इस प्रकार I1 का मान हमें रूट t प्राप्त हुआ। पुनः हम t की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखते हैं, जिससे हमें I1 बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्राप्त होता है। अब हम I1 के इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो हमें प्राप्त होता है I बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, अर्थात हमें जो फलन दिया था x माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का x के सापेक्ष समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c है, जहाँ c समाकलन ज्ञातांक है। आइए बच्चों, अब हम फलन 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना सीखते हैं कि इसका समाकलन किस तरीके से होगा। सर्वप्रथम हम दिए गए फलन के समाकलन को I मान लेते हैं, अर्थात I बराबर इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। हमने समाकलन के जितने भी सूत्र पढ़े हैं वो सब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है। द्विघात मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है, अतः हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सर्वप्रथम हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 1 है। अब हम x के गुणांक अर्थात 2 को 2 से भाग देते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होती है 1, उसके वर्ग को इसमें जोड़ते व घटाते हैं। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 जैसा है वैसा ही लिख दिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर को हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 हो गया। तो अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का मान x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 I में प्लेस कर देते हैं, जिससे हमें प्राप्त होता है I बराबर इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर हम x प्लस 1 को t रख देते हैं। जिस पद को t रखा जाता है उसको हमेशा x के सापेक्ष अवकलित करते हैं। तो यहाँ पर d/dx ऑफ x प्लस 1 बराबर dt/dx। इट मीन्स x का अवकलन 1 हो गया, 1 का 0 और dt/dx एज इट इज, अर्थात हमें dx बराबर dt प्राप्त हुआ। अब हम समाकलन I में dx की जगह dt रखेंगे और x प्लस 1 की जगह t रख देते हैं। इस प्रकार हमें I बराबर इंटीग्रल dt अपान अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्राप्त हुआ, जिसको हम इंटीग्रेशन के सूत्र इंटीग्रल dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हल करने पर हमें प्राप्त होता है I बराबर लॉग मॉड t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। अब हम t बराबर पुनः x प्लस 1 रख देते हैं,
जिससे हमें प्राप्त होता है I बराबर log mod x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, जिसको आगे सरल करने पर हमें I बराबर log mod x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c प्राप्त होता है, जहां c समाकलन नियतांक है। दिए गए फल आइए बच्चों अब हम दिए गए फलन 1 अपान अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम दिए गए फलन के समाकलन को I मान लेते हैं, अर्थात I बराबर इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हमने समीकरण 1 कह दिया। अब हम 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सर्वप्रथम हम द्विघात बहुपद 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर में से -1 को कॉमन लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक सदैव प्लस 1 होना चाहिए। तो जब हमने -1 कॉमन लिया तो हमें प्राप्त हुआ विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। अब हम x के गुणांक को 2 से भाग देते हैं और प्राप्त संख्या के वर्ग को जोड़ते और घटाते हैं। इस प्रकार आगे हमें प्राप्त होता है माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x को हमने एज इट इज लिखा है, जैसा है वैसा ही लिखा है, प्लस जब हमने 3 को 2 से भाग दिया, x के गुणांक 3 को 2 से भाग दिया तो 3/2 प्राप्त हुआ। तो इसके वर्ग अर्थात 3/2 के वर्ग को जोड़ा है और घटाया है और -8 को जैसा है वैसा ही लिख दिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का वर्ग, और आगे जब हम -9/4 और -8 को सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -41/4, जिसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर। जो बाहर हमें माइनस का निशान दिखाई दे रहा है उसको हम आगे ब्रैकेट्स में ओपन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब हम 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर के इस मान को इंटीग्रल I में प्लेस कर देते हैं, तब हमें I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 41/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्राप्त होता है। इसको अब हम आगे सरल करते हैं। तो x माइनस 3/2 बराबर t रखते हैं और इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है d/dx ब्रैकेट में x माइनस 3/2 बराबर dt/dx। x का अवकलन 1 हो गया, 3/2 का 0, तो हमें प्राप्त हुआ 1 बराबर dt/dx अर्थात dx बराबर dt। अब हम इंटीग्रेशन में dx बराबर dt और x माइनस 3/2 बराबर t रखते हैं, तब हमें प्राप्त होता है I बराबर dt अपॉन अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। यहाँ अब हम इंटीग्रेशन के सूत्र इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x अपॉन a का यूज करते हैं। तो यहाँ हमें पास अचर राशि a बराबर रूट 41/2 है और x की जगह t लिखा है। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है I बराबर साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 41/2, जिसको सरल करने पर प्राप्त हुआ साइन इनवर्स 2t अपॉन अंडर रूट 41। पुनः हम t की जगह x माइनस 3/2 रख देते हैं तो हमें आगे प्राप्त होता है I बराबर साइन इनवर्स 2 गुणा में x माइनस 3/2 अपॉन रूट 41। जब 2 का हम अंदर गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त हुआ 2x माइनस 3। इस प्रकार I बराबर साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस c प्राप्त होता है, जो कि फलन का अभीष्ट समाकलन है। आइए बच्चों अब हम फलन 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन को ज्ञात करने का प्रयत्न करते हैं। सर्वप्रथम हम दिए गए फलन के समाकलन को I मान लेते हैं
तब हमें I बराबर इंटीग्रेशन कोष्टक में 5x माइनस 2 dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्राप्त होता है। यहाँ पर हम हर को द्विघात बहुपद के मानक रूप में लिखते हैं, तब हमें समाकलन प्राप्त होगा I बराबर इंटीग्रेशन कोष्टक में 5x माइनस 2 dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जिसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब चूंकि हमारे पास जब समाकलन में अंश रेखिक बहुपद हो, px प्लस q हो तथा हर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो, द्विघात बहुपद है, तब हम इसको हल करने के लिए अंश बराबर a गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर प्लस b का उपयोग करते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि p और a का मान शून्य नहीं होगा तथा p, q, a, b और c सभी वास्तविक राशियां हैं, वास्तविक मान हैं। तब हम px प्लस q बराबर लिखते हैं px अंश px प्लस q बराबर a डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b, जहां कैपिटल A और कैपिटल B दो अचर राशियां हैं जिनको हम ज्ञात करते हैं। अब दिए गए प्रश्न को हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5x माइनस 2 बराबर a डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b। आगे सरल करने पर हमें प्राप्त होता है 5x माइनस 2 बराबर a x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 3 से गुणा होके 6x हो गया, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 1 का 0 प्लस b। एक अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त हुआ 5x माइनस 2 बराबर 6ax प्लस 2a प्लस b। अब हम समीकरण 3 में x के गुणांक व अचर पदों की तुलना करते हैं, तब हमें आगे प्राप्त होता है। यहाँ हमें प्राप्त हुआ 6a बराबर 5, तो a बराबर हो गया 5/6 और 2a प्लस b बराबर माइनस 2। a का मान हमने जो हमें 5/6 प्राप्त हुआ है यहाँ पे प्लेस कर दिया और पक्षांतर कर दिया, तो b बराबर हो गया b बराबर माइनस 2a, मतलब a की जगह हमने रखा 5/6, तो उसको सरल करने पर हमें प्राप्त हुआ b बराबर माइनस 11/3। अब a व b का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो हमें प्राप्त हुआ 5x माइनस 2 बराबर 5/6, a का मान 6x प्लस 2 माइनस 11/3। अब जो हमें ये 5x माइनस 2 प्राप्त हुआ है, इस पूरे मान को हम दिए गए प्रश्न में रख देंगे तो हमें I बराबर प्राप्त होगा 5x माइनस 2 की जगह हम रख रहे हैं 5/6 6x प्लस 2 माइनस 11/3 बटे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस पूरे का हम समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो यहाँ पर हम हर को अंश के दोनों पदों के साथ पृथक पृथक करके लिख लेते हैं, तब हमें I बराबर प्राप्त हो रहा है 5/6 गुणा 6x प्लस 2 बटे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। इसी प्रकार माइनस 11/3 बटे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का समाकलन कर रहे हैं हम x के सापेक्ष। इस प्रकार हमें I बराबर 5/6 इंटीग्रेशन कोष्टक में 6x प्लस 2 dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्राप्त होता है, जिसको हमने I1 व I2 कह दिया, जो कि समीकरण 4 है। जहाँ I1 बराबर हमारे पास है 5/6 इंटीग्रेशन कोष्टक में 6x प्लस 2 dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और I2 बराबर 11/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब I1 को हम समाकलन करने के लिए I1 का समाकलन करने के लिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को t मान लेते हैं। जिस पद को हम t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो d अपॉन dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर dt अपॉन dx। तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 6x, अर्थात हमने x स्क्वायर का अवकलन किया जो कि 2x हुआ, 2x का 2 और 1 का 0, तो हमें प्राप्त हुआ 6x प्लस 2
इंटू डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को हमने शिफ्ट कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड में। इस प्रकार हम अब 6x प्लस 2 व 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का मान I1 में रख देते हैं। तब इस प्रकार I1 में हमने 6x प्लस 2 गुणा dx के स्थान पर dt रखा और 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के स्थान पर t रखा, तो हमें प्राप्त हुआ I1 बराबर 5/6 इंटीग्रेशन dt अपॉन t। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज इक्वल टू लॉग मॉड x होता है। तब हमारे पास I1 हो गया 5/6 लॉग मॉड t। वापस हमने t का मान रख दें तो हमें प्राप्त हुआ I1 बराबर 5/6 लॉग मॉड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम I2 को समाकलित करते हैं तो I2 बराबर है 11/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर हम I2 को पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 3 है, 3 को हमने कॉमन ले लिया तो अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचा x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 3 प्लस 1/3। अब हम x के गुणांक अर्थात 2/3 को जब 2 से भाग देते हैं तो हमें 1/3 प्राप्त होता है। तब हम 1/3 के वर्ग को जोड़ते हैं और घटाते हैं। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 3 विद इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 3 का हमने एज इट इज लिखा है, जैसा है वैसा ही लिखा, प्लस 1/3 का वर्ग माइनस 1/3 का वर्ग प्लस 1/3। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 3 प्लस 1/3 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस 1/9 प्लस 1/3 को सॉल्व करने पर हमें प्राप्त हुआ 2/9। इस प्रकार अब I2 बराबर 11/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में हमने 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के स्थान पर 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9 प्लेस किया। तब हमारे पास I2 बराबर हुआ 11/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 कोष्टक के अंदर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9। यहाँ पर हमने 3 को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर निकाला, तब हमें मिला I2 बराबर 11/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9 को हम लिख रहे हैं √2/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम जानते हैं कि समाकलन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। यहाँ हम देख रहे हैं कि x के स्थान पर हमारे पास x प्लस 1/3 है और a के स्थान पर √2/3 है। तो आइए हम इसको x और a के मान को समाकलन के सूत्र में प्लेस करें तो हमें I2 बराबर ये प्राप्त होता है 11/9 गुणा 1/√2/3 tan इनवर्स x प्लस 1/3 अपॉन 2√2/3। तो बच्चों आगे सरल करने पर हमें I2 बराबर प्राप्त होता है 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2√2 प्लस c। अब हम I1 व I2 के मान को समीकरण 4 में रख देते हैं जिससे हमें प्राप्त होता है I बराबर I1 माइनस I2 अर्थात इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x बराबर 5/6 लॉग मॉड में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2√2 प्लस c, जहाँ c समाकलन नियतांक है। इस प्रकार 5x माइनस 2/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का भी समाकलन 5/6 log mod 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2√2 प्लस c है। तो बच्चों विशिष्ट समाकलन के सूत्रों को अच्छे से याद करिए और अपनी पाठ्य पुस्तक के अन्य प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।